बच्चों, यहाँ अपना अगला टॉपिक है आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण। यहाँ पर हमें दो विलगित चालक दिए हैं। एक चालक A है जिसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं, जिसकी त्रिज्या है R1 और इस पर आवेश मान लेते हैं Q1 है। इसकी धारिता मान लेते हैं C1 है और इसका विभव है मान लेते हैं V1 है। ये तो हमारा विलगित चालक A के बारे में है। ठीक इसी तरीके से दूसरा विलगित चालक B है जिस पर आवेश हम मान लेते हैं Q2 है और अब इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या हम मान लेते हैं R2 है और जो धारिता है इसकी C2 और विभव मान लेते हैं V2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जब तक इसको हम कहा जाए अलग अलग हैं, तब उस स्थिति में तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका जो आवेश होगा वो किसके बराबर होगा। विभव और धारिता के पदों में हम कह सकते हैं चालक तार जोड़ने से पूर्व अगर हम कहें Q1 का मान कितना होगा तो C1 V1 के बराबर होगा और Q2 का मान कितना होगा तो ये होगा C2 V2 के बराबर होगा। अर्थात अगर हम बात करें इन पे कुल आवेश कितना है तो कुल आवेश अगर हम कहें, कुल आवेश जो होगा वो बराबर होगा, यहाँ पर मान लो Q है तो ये बराबर होगा Q1 प्लस Q2 के योग के, या हम कहते हैं ये होगा C1 V1 C2 और V2 के योग के बराबर होगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब अगर हम दोनों विलगित चालकों को हम क्या करते हैं, एक चालक तार से, ये क्या है मान लो चालक तार है, चालक तार से अगर हम जोड़ देते हैं तब क्या होगा, एक गोले से दूसरे गोले में आवेश का स्थानांतरण होगा और ये स्थानांतरण तब तक होता है जब तक दोनों पर आवेश बराबर मात्रा में नहीं हो जाता है। अर्थात ये आवेश बराबर नहीं बल्कि जो है विभव जब तक दोनों पर समान नहीं हो जाता। अब अगर हम इस स्थिति में मान लेते हैं इसका जो उभयनिष्ठ विभव है, उभयनिष्ठ विभव हम कह दें दोनों का विभव V हो जाता है और यहाँ पर इस पर आवेश कितना है हम मान लेते हैं अब आवेश Q1 डैश और इस पर आवेश कितना है Q2 डैश है। इसकी त्रिज्या तो उतनी ही रहेगी R1 और इसकी त्रिज्या R2 ही है। अब इस स्थिति में अगर हम बात करें, अब जो है यहाँ पर जब चालक तार से जोड़ देते हैं तब इस पर आवेश, अब आवेश अगर हम बात करें Q1, इसकी जो धारिता पर तो फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी धारिता C1 इसकी धारिता C2 है। तो अब इस स्थिति में हमारा जो Q1 डैश होगा, Q1 डैश किसके बराबर होगा, C1 V के बराबर होगा। इसी तरीके से Q2 डैश, इस पर आवेश कितना हो जाएगा, Q2 डैश बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा C2 V के बराबर। या अगर हम बात कर दें यहाँ पे कुल आवेश, अगर हम बात करें तार जोड़ने के बाद Q है तो Q किसके बराबर होगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, या Q1 का मान C1 V और C2 V, या V कॉमन हो जाएगा तब Q बराबर क्या होगा, V C1 प्लस C2 के बराबर होता है।
अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, क्योंकि आवेश संरक्षित रहता है तो संयोजन से पूर्व और संयोजन के बाद दोनों स्थितियों में आवेश क्या रहेंगे, बराबर रहते हैं। इसे हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब समीकरण 1 और 2 का बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं v समीकरण 1 व 2 से हम क्या देखते हैं कि v c1 प्लस c2 बराबर होना चाहिए c1 v1 c2 v2। या उभयनिष्ठ विभव जो होगा v किसके बराबर होगा, ये होगा c1 v1 c2 v2 बटे c1 प्लस c2 के बराबर हो। यहाँ से अब अगर हम बात करें जो आवेशों का वितरण है तो यहाँ से हम इनका अगर हम अनुपात देखें q1 डैश बटे q2 डैश बराबर होता है c1 v बटे c2 v से v कैंसिल c1 बटे c2। अर्थात जो आवेशों का वितरण है वो किसके अनुपात में होता है, धारिताओं के अनुपात में। अब यहाँ पर अगर हम माना क्या v1 बड़ा है v2 से, अर्थात a गोले का विभव अधिक है और b गोले का विभव कम है, तब उस स्थिति में हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, अब हम यहाँ से कह सकते हैं v1 बड़ा होगा किससे, v से, और v बड़ा होगा किससे, v2 से। v क्या है, v है इनका उभयनिष्ठ विभव, मतलब जब इनको संयोजित किया गया तब इनका विभव कितना प्राप्त हुआ, मान लो v। तो ये जो है जो उभयनिष्ठ विभव है वो उभयनिष्ठ विभव किससे, v2 से तो ज़्यादा होगा लेकिन v1 से कम होगा। तब उस स्थिति में अगर हम बात करें चालक A के विभव में कितना परिवर्तन होगा, तो चालक A के विभव में परिवर्तन, तो यहाँ पे परिवर्तन कितना होगा, हम मान लेते हैं डेल्टा V1 है, तो ये डेल्टा V1 किसके बराबर होगा, प्रारंभिक विभव कितना है V1, चालक ये है, प्रारंभिक विभव कितना है V1 है, अंतिम विभव कितना है V है, तो इनका जो अंतर होगा वही किसके बराबर होगा, विभव में परिवर्तन के बराबर होगा। अब हम इनके मान रख देते हैं, तो डेल्टा V1 बराबर होगा V1 विभव का मान कितना है, ये संयुक्त विभव का मान C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। अब अगर हम इनका एलसीएम ले लें तो एलसीएम में हमें क्या प्राप्त होगा, C1 प्लस C2, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, V1 C1 प्लस V1 का इसमें V1 C2 माइनस में क्या है यहाँ पर। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, ये ब्रैकेट में होगा तो माइनस का गुणा होगा इधर, तो ये माइनस में आ जाएगा C1 V1 माइनस C2 V2। अब C1 V1 ये तो कैंसिल हो जाता है। अब बचता क्या है हमारे पास बचता है डेल्टा V1 का मान हमें प्राप्त होता है क्या, V1 C2 माइनस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। या यहाँ पर अगर हम देखें
C2 इधर भी है, C2 यहाँ पे भी है, C1 C2 कॉमन ले लें तो हमें मिलता है C2 V1 माइनस V2 बटे C1 प्लस C2। ये हमें विभव में परिवर्तन, किसके, चालक ए के विभव में परिवर्तन प्राप्त हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें चालक बी के विभव में परिवर्तन, तो चालक बी के विभव में परिवर्तन हम मान लेते हैं डेल्टा V2 है। तो डेल्टा V2, अब देखो यहाँ पे V2 V ज़्यादा है, V2 कम है, तो हम कहेंगे V माइनस V2, अर्थात V में अगर हम V2 घटाएंगे तब जो है हमें प्राप्त होगा क्या, विभव में परिवर्तन। यहाँ पहले स्थिति में क्या था, V1 ज़्यादा था, V कम था, इसलिए हमने V1 माइनस V किया। लेकिन द्वितीय स्थिति में क्या है, B के लिए हम देखेंगे तो V2 कम है, V ज़्यादा है, तो V माइनस V2 करेंगे। अब V का मान रख देते हैं तो डेल्टा V2 बराबर होगा, V का मान कितना है, C1 V1 C2 V2 बटे C1 प्लस C2 माइनस होगा V2। अब इनका अगर हम एलसीएम ले लें तब हमें क्या प्राप्त होता है, C1 प्लस C2, इधर C1 V1 C2 V2 माइनस में इसका हम गुणा करेंगे तो ये होगा C1 V2, फिर माइनस में C2 V2। अब यहाँ पर C2 V2 ये कैंसिल हो जाएगा और C1 कॉमन हो जाएगा, तब यहाँ से हमको डेल्टा V2 का मान प्राप्त होता है। C1 कॉमा कर लेंगे तो V1 माइनस V2 बटे में C1 प्लस C2। ये हमें विभव में परिवर्तन चालक बी के लिए प्राप्त हो जाए। अब अगर इनके विभव का परिवर्तन का अनुपात देखें तो डेल्टा V1 बटे डेल्टा V2, डेल्टा V1 का मान कितना प्राप्त है, तो हम कहेंगे C2 V1 माइनस V2 बटे में C1 प्लस C2 था, और डेल्टा V2 का मान कितना है, C2 V1 माइनस V2 बटे C1 प्लस C2। ये तो पूरा ऐसे कट जाता है, तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, ये C1 है, यहाँ पर ये हमको मिलता है C2 बटे C1, अर्थात जो विभव में परिवर्तन होता है वो धारिता के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात डेल्टा V1 बटे डेल्टा V2 बराबर है C2 बटे C1। C2 किसकी है, C2 है हमारे B के चालक की धारिता, C1 क्या है, A चालक की धारिता। अगला अपना टॉपिक है ऊर्जा हानि। ऊर्जा हानि मतलब जब हम चालक तार से नहीं संयोजित किए थे तब इनकी ऊर्जा कितनी है, और जब इनको संयोजित कर देते हैं तब इनकी कितनी ऊर्जा है, और दोनों स्थितियों में ऊर्जा का अंतर कितना प्राप्त होता है, वही क्या कहलाएगा, ऊर्जा हानि। तो हम सबसे पहले अगर हम बात करें तो संयोजन पूर्व ऊर्जा, तो संयोजन पूर्व ऊर्जा कितनी होगी, तो संयोजन पूर्व ऊर्जा जो है वो हमारे पास, अगर हम
बात करें तो यहाँ पर संयोजन पूर्व के लिए यहाँ पर ध्यान रखो, संयोजन पूर्व जो ऊर्जा होगी तो हम कहेंगे ए चालक की जो ऊर्जा है तो कुल ऊर्जा किसके बराबर होगी, मान लो U के बराबर होगी। तो पहले चालक की ऊर्जा कितनी होगी, तो ऊर्जा का सूत्र क्या है, हाफ CV²। तो इसके लिए हम कहेंगे हाफ C1V1², क्योंकि इसकी धारिता C1 है, विभव V1 है। इसी प्रकार बी चालक की ऊर्जा कितनी होगी, ये होगी हाफ C2 और विभव कितना है V2² के बराबर। ये तो संयोजन से पहले की ऊर्जा। अब संयोजन के पश्चात अगर हम बात करें, संयोजन के पश्चात, संयोजन बाद, संयोजन के बाद की ऊर्जा मान लो U' है, तो U' किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा हमारा हाफ, धारिता किसके बराबर है C1 + C2, और विभव संयुक्त विभव किसके बराबर है V के बराबर है, तो हाफ CV²। कुल विभव कितना है C1 + C2 इनका, और विभव धारिता C1 + C2 और विभव V, तो CV² अर्थात C1 + C2 × V²। अब अगर बात करें ऊर्जा, यहाँ पर इनके मान रख देते हैं तो हमको ये प्राप्त होता है 1/2 C1 + C2 विभव। विभव का सूत्र हमें कितना प्राप्त था, C1V1 + C2V2/C1 + C2। पहले हम लोग संयुक्त विभव का सूत्र निकाल चुके हैं, तो C1V1 + C2V2/C1 + C2, ये विभव इसका स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये इसका एक जो है कैंसिल हो जाएगा, तो हम कहेंगे U' बराबर आ जाता है यहाँ पर 1/2 C1V1 C2V2 का